हमारा ब्रह्मांड 200 अरब आकाशगंगा का विशाल घर है। यहाँ इतनी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है कि इन्हें गिनने में ही आपको 6,500 साल लग जाएंगे। और 200 अरब गैलेक्सी का यह घर जीतना हमें शांत या सुलझा हुआ दिखाई देता है। यह उतना ही खतरनाक और विचित्र है। यहाँ मौजूद तारे, नेबुला और कई आकाशगंगाएं इतनी ज्यादा अद्भुत और सोच से परे हैं कि नासा, इसरो और सभी स्पेस एजेंसी की साइंस को भी बिगाड़ कर रख देते हैं। हजारों थ्योरी और ऑब्जर्वेशन के बाद भी इस ऑब्जेक्ट के नेचर, पैटर्न और बनावट को हम समझ नहीं सके हैं। इन्हीं विचित्र और कल्पना से परे ऑब्जेक्ट की बात मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। आज तक आपने जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बारे में सुना है, यह इनसे ज्यादा अजीब और खतरनाक है। पृथ्वी के सभी वैज्ञानिक मिलकर भी इनके रहस्य को सुलझा नहीं सके हैं। पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर्स दूर और मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र से 46,000 लाइट ईयर्स दूर एक विचित्र तारा है जो सभी के होश उड़ा रहा है। साल 2002 में पहली बार इसे हबल के द्वारा ऑब्जर्व किया गया तो वैज्ञानिकों को ने पाया कि यह तारा अपना मास लाइट की स्पीड से भी तेज स्पेस में छोड़ रहा है। लगातार हर 2 महीने में इसकी इमेजेस ली गई और पाया गया कि यह तारा जिस स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो रही है। कुछ ही महीनों में इसके 3 लाइट ईयर्स तेज जाने से नासा के होश उड़ गए थे। दरअसल लाइट की स्पीड से तेज इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं चल सकता है, पर यह तारा जिस तरह से फैलता हुआ यानी कि एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया तो नासा के वैज्ञानिकों के होश ही उड़ गए। पहले उन्हें लगा कि यह तारा एक सुपरनोवा धमाके में खत्म होकर अपना मास स्पेस में रिलीज कर रहा है, पर इतनी तेज स्पीड से रिलीज करेगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। V838 मोनोसर्टीज नाम के इस तारे की इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे यह हर महीने एक्सपेंड होता ही जा रहा है और कोई भी इसके इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा है। जनवरी 2002 में जब पहली बार हमने देखा तो उससे इस समय सूरज से भी 6,000 गुना ब्राइट नजर आ रहा था। 20 साल पहले हमारे आकाशगंगा में इससे ज्यादा ब्राइट तारा किसी ने भी ऑब्जर्व नहीं किया था। यह तारा असल में एक वेरिएबल स्टार है, यानी कि इसकी लाइट हमेशा पृथ्वी से किसी भी टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करने पर बदलती ही रहती है। इसकी इमेज के सेंटर में आप रेड स्टार को देख पा रहे हैं। यही स्टार है जब वैज्ञानिक उस समय मानते थे कि सुपरनोवा से भी एक छोटे धमाके ने, जिसे नोवा कहते हैं, उसके कारण यह स्टार अपना मैटर स्पेस में रिलीज कर रहा है। नोवा असल में धमाके नहीं है, बल्कि एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स है जिसमें अचानक एक तारा बहुत ही ज्यादा ब्राइट और ग्लो करने लगता है। यह ज्यादातर बाइनरी स्टार सिस्टम में ही होता है, जहां 2 तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इस सिस्टम में एक तारा बहुत ही विशाल होगा और दूसरा तारा बेहद ही छोटा और कहे तो व्हाइट ड्वार्फ की कैटेगरी का होगा। जब ऑर्बिट करते हुए व्हाइट ड्वार्फ बड़े तारे के सबसे नजदीक आ जाएगा तो वह अपने ताकतवर ग्रेविटी से उस विशाल तारे के मैटर को अपनी ओर खींचने लगेगा। इससे व्हाइट ड्वार्फ स्टार की सतह पर एक घना वातावरण बनने लगेगा और यह वातावरण ज्यादातर हाइड्रोजन का बना हुआ होगा, जो कि हॉट व्हाइट ड्वार्फ के कारण बहुत ही ज्यादा हीटेड हो जाएगा और फिर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि एक तारा सुपरनोवा धमाका कर रहा हो, जबकि यह असल में एक मैटर ही है जो हमें फ्यूज हुआ होता दिखाई देता है। यह तारा इसी कारण से इतना विशाल दिखाई दे रहा था और जब उसे लगातार लाइट की स्पीड से एक्सपेंड होता हुआ दिखा तब वैज्ञानिकों ने उस पर और रिसर्च की और अपने रिसर्च में उन्होंने पाया कि वास्तव में यह तारा एकदम ठीक है। इसमें मैटर जो इसके चारों ओर दिखाई दे रहा है वह भी अपनी ठीक ठाक स्पीड से ही एक्सपेंड हो रहा है। लाइट इको के कारण ही हमें अपने टेलीस्कोप से इतना विशाल दिखाई दिया कि हम पहली बार में ही इसके आकार को समझ ही नहीं सके। जिस तरह आप किसी बंद खाली कमरे में या बिल्डिंग में कुछ बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज दोबारा सुनाई देती है, जो रियल आवाज से थोड़ी अलग भी होती है। इससे आवाज का लगातार गुजाना कहते हैं
और वैज्ञानिक इसे इको का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज दीवार से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी थोड़ी देर में आपके कानों में आती है, जिससे आपको लगता है कि यह आपकी ही आवाज है, जो 3-4 बार आपको सुनाई दे रही है। इसी साउंड इको की तरह ही लाइट इको भी होता है, जहाँ लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर कुछ समय के बाद आपको रिसीव होती है और आपको यह ऑब्जेक्ट अलग दिखाई देता है। हालांकि लाइट की स्पीड साउंड से हजारों गुना ज्यादा है, इसलिए इसके इको को देखने के लिए हमें बेहद ही ज्यादा दूर के ऑब्जेक्ट चाहिए। इतने दूर की लाइट को भी वहां से जाने में हजारों से लाखों साल लग जाएं, तभी हम इस तरह के लाइट को देख पाएंगे। यह तारे से हमें जो लाइट रिसीव हो रही है, उसमें से कुछ लाइट सीधे हमारे टेलीस्कोप में आ जाती है, तो कुछ लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है और जो वह दूरी हमारे टेलीस्कोप में आने के लिए तय करती है, उससे ज्यादा दूरी उसको हम तक आने में लग जाती है, जिससे हमें यह स्टार लाइट से भी तेज एक्सपेंड होता हुआ दिखाई देता है। लाइट इको के कारण कई ऑब्जेक्ट हमें वैसे नहीं दिखाई देते हैं जैसे वह असल में है। इसीलिए वैज्ञानिक और उसके रिसर्च और डाटा को एनालाइज करके ही इस तरह के ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज रिलीज की जाती है। आइए देखते हैं कि किस तरह व्हाइट ड्वार्फ और ग्रहों की मदद से बनते हैं और अपने आसपास बिना अपने फाइनल स्टेज में आए मैटर को रिलीज करते हैं। कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि हो सकता है कि इस तरह के स्टार की ऑर्बिट एक विशाल जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट की तरह हो और वह तारे के बहुत ही पास आ गया हो, जिस कारण इस ग्रह का मैटर लगातार तारा खींच रहा है और यह ग्रह ऑर्बिट भी कर रहा है, तो हमें तारे की चारों ओर रिंग जैसा दिखाई देता है। तो मानो ऐसा लगता है कि शायद तारा अपने अंतिम स्टेज पर है, इसलिए अपने मास को रिलीज कर रहा है, पर असल में यह उस ग्रह का मैटर है जो हमें ऐसा दिखाई देता है। पर फिलहाल इसका असली रहस्य क्या है, वह आज तक हम भी नहीं जानते हैं। शायद आगे आने वाले दिनों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ही इसके बारे में अच्छे से बता सकता है।